हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा पावर सेट्स एंड इंडिसेस, अर्थात घात, घातांक एवं प्रणी। इसकी क्लास 1 हो चुकी है, ये हमारी क्लास 2 है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो हम यहाँ आई बटन में लिंक लगा देंगे वीडियो का, वहाँ से आप जाके देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ यदि 4 = 5 की पावर 1, 4 बराबर 5 की पावर 1, 5 बराबर 6 की पावर, 5 = 6 की पावर a, 6 = 7 की पावर c, 7 = 8 की पावर d, देन द वैल्यू ऑफ। तो हमें ज्ञात करनी है ABCD का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप देखिए, समझिए, अपने आप से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद करिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व करिए, उसके बाद करिए तो अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? यहाँ से शुरू करते हैं। 6 की पावर 6 = क्या दिया है हमारा? 7 की पावर c, और 7 की वैल्यू क्या है हमारी? 8 की पावर d। तो यहाँ 6 = क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ 7 की जगह वैल्यू रख देंगे, क्या? 8 की पावर d की पावर c। 7 की जगह हम 7 की वैल्यू रख दी 8 की पावर d, तो 6 = क्या हो जाएगा हमारा? 8 की पावर dc। ठीक, अब इधर आते हैं, दूसरा लेते हैं हम, ये वाला 5 = 6 की पावर b। तो दिया हुआ 5 = 6 की पावर b। हमने यहाँ से 6 की वैल्यू निकाल लिया। 6 की वैल्यू क्या है? 8 की पावर dc। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे। 5 = 6 क्या है हमारा? 8 की पावर dc। देखने में बहुत कठिन लगते हैं हम, बहुत आसान तरीके से, लेकिन समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे हमने 6 की वैल्यू रख दी और उसकी भी पावर b। तो 5 = क्या हो जाएगा? 8 की पावर BCD। क्या हो जाएगा? 8 की पावर, यहाँ गुणा कर देंगे इसका, BCD, और सीक्वेंस में लिख दिया। अब आता है हमारा पहला 4 = 5 की पावर a। 4 = 5 की पावर a। हमने 5 की वैल्यू निकाल ली। 5 = क्या है हमारा? 8 की पावर BCD। तो यहाँ रख देंगे वैल्यू 8 की पावर BCD, और उसकी भी पावर क्या? a। तो 4 = क्या हो जाएगा? 4 = हो जाएगा 8 की पावर ABCD। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं? बेस सेम करेंगे पहले। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। और 8 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 3, 3 × ABCD, यही तो लिखेंगे। यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो अगर बेस समान हो तो घातें बराबर हो जाती हैं। जैसे कि तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा हमारा 3ABCD। तो हमसे यहाँ क्या पूछा? ABCD का मान पूछा, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से ABCD की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ABCD की वैल्यू निकालेंगे तो ABCD ये उधर जाएगा, तो बराबर 2/3। यही हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान था। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को जाके बैक में जाके फिर से देखिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक से बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी हो जाएगा, आप इसे बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखिए क्या करना है हमको, जैसा लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे ही उसको उतार लेना है। 4 = 5 की पावर a। ठीक है, 4 की पावर क्या? 1। 5 = 5 की पावर यहाँ पर अगर नहीं है तो 1 होता है, 6 की पावर b, और 6 = 7 की पावर c, और 7 = 7 की पावर 1, 6 की पावर 8 की पावर d। जैसा उस सीक्वेंस में लिखा हुआ वैसे ही हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे? ये सभी घाते हैं ABCD, और इधर भी घाते हैं 1 1 1 1। हम क्या करेंगे? पहला स्टेप लेंगे और आखिरी स्टेप लेंगे। पहला वाला इधर लेंगे हम, पहला वाला, ठीक है, 4, और सभी घातों का गुणा कर देंगे। 1 × 1 × 1, कितनी घातें हुई? 4, तो 1। और इधर लेंगे लास्ट वाला 8, और सभी घातों गुणा कर देंगे, A × B × C × D। बस हो गया। हम उस नहीं, देखिए अभी तो दिखा नहीं आपको। देखिए हमने क्या किया, इस पहला वाला स्टेप लिया, 4 यहाँ ले लिया और सभी घातों को गुणा कर दिया। यहाँ से क्या लिया? लास्ट वाला 8 और सभी घातों का गुणा कर दिया। ठीक है,
कुछ अलग नहीं किया, बस इतना, बहुत आसान है। इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे और इस तरह से कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम बेस सेम करेंगे जैसे पिछले सवाल पे आ गए। तो यहाँ क्या है, 4 की पावर अगर एक कितनी बार गुणा करेंगे, 4 ही आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू ए बी सी डी, ठीक। अब क्या हो गया, बेस सेम हो गया हमारा, तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएंगी, 2 बराबर 3 इंटू ए बी सी डी। अब यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 3/2/3, क्यों ये उधर जाएगा 2/3। यही हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, और बिना पेन चलाए हो जाएगा अगर 2-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए की पावर एक्स बराबर बी, बी की पावर वाई बराबर सी और सी की पावर जेड बराबर ए। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम करते हैं। तो ए की पावर एक्स बराबर बी और बी की पावर वाई बराबर सी और सी की पावर जेड बराबर ए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले वाले के ऊपर पावर घातों को गुणा कर देंगे, ए की पावर एक्स बाई जेड, और यहाँ से लास्ट वाला ये ए की, इन सब की पावर 1 है तो गुणा करके 1 आ जाएगा। तो बेस सेम है तो घाते इक्वल हो जाएंगी, तो एक्स बाई जेड का मान हमारा कितना आ जाएगा 1। और यही हमसे पूछा था, एक्स बाई जेड की वैल्यू याद कीजिए। हो गया बस 1 सेकंड में, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा 27 की पावर 3, 18 की पावर 15 और 12 की पावर 2, यानी कि 27 की पावर 3 इंटू 18 की पावर 15, 12 की पावर 2 बराबर 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q। तो क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे सबका, क्योंकि हमें 3 और 2 के बेस पे लाना है और p और q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। p और q का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 और 2 के बेस पे लाएंगे तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, ठीक। तो 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 त्रिका 9 27 होता है, ऊपर से पावर 3 और लगी हुई है इंटू। 18 को क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 6 × 18, हमें 3 और 2 के पावर में बेस में लाना है तो इसे लिखेंगे, 3 को क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6 3 18, 3 कितने 2 बार, 2 1 बार, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। तो इसे क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 की पावर 15। और 12 को क्या लिखेंगे, 4 × 12, यानी 2 दूनी 4 × 12, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 की पावर 2 बराबर क्या है, 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q, ठीक। कुछ नहीं किया, बस इनको पावर में लिख दिया, बेस 2 और 3 के बेस में लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 9, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, यहाँ हो जाएगा ये 15 पावर 3 पे भी है 2 पे भी है, तो 2 पावर पहले से है 3 पे, तो इस 2 में 15 गुणा हो जाएगा, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 30 और 2 की पावर हो जाएगी हमारी 15 इंटू 2 की पावर हो जाएगी हमारी 4 इंटू 3 की पावर 1 है, इसका गुणा होगा 3 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है, बराबर 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q। अब जितना बेस सेम है, 3 का बेस सेम है और 2 का बेस सेम है, इन सबकी घातें जोड़ देंगे। 3 की पावर 9 यहाँ है, 30 यहाँ है, 39 हो गई, और 2 यहाँ है, 39 और 2 41, 3 की पावर हो गई 41 इंटू 2 की पावर हो गई हमारी 15 यहाँ है और 2 की पावर 4 यहाँ है, तो 2 की पावर हो गई 19 बराबर 3 की पावर p इंटू 2 की पावर q। अब कंपैरिजन कर देंगे, तुलना कर देंगे, यहाँ 3 की पावर p है और यहाँ 3 की पावर 41 है, तो p की वैल्यू आ गई हमारी 41। अब यहाँ देखेंगे 2 की पावर q है और 2 की पावर 19 है, तो q की वैल्यू आ गई हमारी 19। यही हमसे पूछा था, p और q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, हो गया। अगर नहीं समझ में आया एक बार बैक में जाके देखिए, अब ये इनको तोड़ना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बैक में जाके देखिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा a² + b² + c² बराबर 1। तो फाइंड अंडर के अंदर d की पावर a और बाहर यहाँ पर है -bc, और दूसरा है d की पावर b और बाहर है -ca इंटू d की पावर c और बाहर है -ab। तो इसको करने से पहले एक नियम समझ लीजिए, यदि हमें दिया हो अंडर के अंदर a की पावर x और बाहर b, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू 1/b, ये जो इधर जाके इधर 1 में हो जाता है, ठीक है, ये होता है। और यहीं दिया हो b की पावर 5, तो बराबर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b की पावर 5, और यहाँ दिया हो 3,
तो b की पावर 5/3 ये जाके बटे में हो जाता है, और यहीं दिया हो 5 और c, तो क्या हो जाएगा, ये जाके अपॉन में हो जाएगा c की पावर 1/5। ये समझ लीजिए क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो यहाँ d की पावर a है, तो ये इधर अपॉन में जाएगा, a अपॉन b/c हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d की पावर a अपॉन b/c। अब माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे, इनटू फिर आ जाएगा d, यहाँ d की पावर b है, अपॉन में ca, माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे, यहाँ है d की पावर c और अपॉन में ab, तो माइनस है तो माइनस भी लगाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो सब माइनस का आएगा, जोड़ने पे आएगा माइनस a अपॉन बी सी माइनस b अपॉन सी ए माइनस c अपॉन ए बी, क्योंकि बेस सेम है तो जुड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, माइनस पहले ही कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a अपॉन बी सी प्लस b अपॉन सी ए प्लस c अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, d की पावर माइनस कोष्टक के अंदर ए बी सी हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बी सी से बी सी कटा तो a बचा, a का गुणा 1 से करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ सी ए से सी ए कटा, b बचा, b का गुणा b से करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ ए बी से ए बी कटा, c बचा, c का गुणा c से करेंगे तो c स्क्वायर, और हमें दिया हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 1, तो यहाँ रख देंगे, तो बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू का साइन है, d की पावर हो जाएगी -1 अपॉन ए बी सी। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी d की पावर -1 अपॉन ए बी सी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा 3 की पावर 1/3, 9 की पावर 2/3, 27 की पावर 4/3, 81 की पावर 8/3, 243 की पावर 10/3, 729 की पावर 12/3 और होल पावर है 2/19। इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 1/3 एज इट जैसा का जैसा हमने लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सबको 3 की पावर पर ला सकते हैं, तो 3 की पावर पर लाएंगे, तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 यानी कि 3 त्रिका 9 और उसकी पावर 2/3। 27 को क्या लिखेंगे, 3 त्रिका 9 दिया 27 यानी कि 3 की पावर 4/3। इसी तरह किसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81 और उसकी पावर है हमारी 8/3। कुछ पावर समझ लीजिए, देखिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे 3 की पावर 1 बराबर होता है 3, 3 की पावर 2 बराबर होता है 9 और 3 की पावर 3 बराबर होता है 27, 3 की पावर 4 बराबर होता है 81 और 3 की पावर 5 बराबर होता है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 3 8 24 यानी कि 243 और 3 की पावर 6 बराबर है, इसमें 3 का गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, 729। यहीं तक आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको देखते हैं। फिर आगे हमारा क्या है, 3 की पावर 243 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5 की पावर 10/3 और इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6 की पावर 12/3। अब इसको सही से लिख देंगे, इसको लिखेंगे 3 की पावर 1/3 इंटू 2 का पावर का गुणा हो जाएगा, तो 3 की पावर 4/3 इंटू 3 की पावर 4 या 12/3 इंटू 3 की पावर हो जाएगी 4 अट्ठे 32, 32/3 और 3 की पावर हो जाएगी 5 दाई 50, 3 की पावर हो जाएगी 50/3 और इंटू 3 की पावर हो जाएगी 12 छिंग 72, 72/3। बेस सेम है सबका 3 है तो जुड़ जाएंगी घातें। तो 3 की पावर 1/3 प्लस 4/3 प्लस 12/3 प्लस 32/3 प्लस 50/3 प्लस 72/3, इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 2 और 2 4 और 2 6 और 4 10 और 1 11, तो बराबर 3 की पावर 11 का आ गया 1 और नीचे तो बेस हमारा रहेगा 3। फिर इसको जोड़ेंगे 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16 और 1 17 यानी कि 171/3 और इसकी होल पावर जो लगी हुई है वो हमने छोड़ दी है, ये वाली 2/19, इसको भी लेंगे। अब तो बराबर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 171/3 इंटू 2/19।
अब 19 निम में कितने होते हैं 171, कट गया। अब 3 त्रिका 9, तो बराबर कितना आ गया हमारा 3 की पावर 3 दूनी 6, 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 729। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1, और अपॉन में दिया हुआ 3/2 की पावर 3 की पावर -1 इंटू 3/2 की पावर 3 प्लस -1/3 की पावर -1। ठीक है, तो इसको हमें ज्ञात करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए इसको करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान होता 1। तो यहाँ 0.6 की पावर कितनी है हमारी 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 0.1 की पावर है -1, तो इसको हम लिखेंगे 1/10 की पावर -1, यही तो लिखेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 10 की पावर +1 हो जाएगी, क्या +1। तो यहाँ लिखेंगे 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1, तो बराबर हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इजिकल टू 1। एक में से अगर 10 घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा। ठीक है, अब हमारा अपॉन में क्या है, नीचे क्या दिया हुआ है 3 की पावर 3/2 की पावर 3 की पावर -1, इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको पलट देंगे, अगर यहाँ x की पावर -1 है तो इधर जाके 1/x हो जाती है, और यदि 1/x की पावर -1 है तो इधर जाके x हो जाएगा, तो पावर प्लस की हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको हम पलट देंगे। इसको हम पलट देंगे, ये पलट जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो बराबर हो जाएगी 2 की पावर 3/3 की पावर +1 हो जाएगी इनटू, ये तो सेम है पावर प्लस की, तो ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 3/2 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर इसकी पावर है तो दोनों की पावर है, इस पे भी पावर 3 है, इस पे भी पावर 3 है, क्यों ब्रैकेट लगा हुआ है। अब अगला हमारा है -1 की पावर -1/3 की पावर -1, तो इसको पलट देंगे तो इसकी 3 की पावर -1 आ जाएगी। ठीक, वो 3 की पावर -1 इंटू -3 आ जाएगा, पावर तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। 2/3, 3 से 1 पावर कट जाएगी, 2 पावर बचेगी, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट जाएगा, तो कितना बचा हमारा 3 की पावर 2 इंटू 3 की -3 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, यह इंटू नहीं है, प्लस है, प्लस यहाँ पर प्लस है, तो दोबारा से लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 की पावर यहाँ पे बचेगा 2 प्लस -3, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और -3 बराबर कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। और हमारा अपॉन में ये जो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी ऊपर वाले की, इसकी वैल्यू आई थी -9 और इसकी वैल्यू आई है 6, तो पूरा लिखेंगे अंश अपॉन हर, तो बराबर हो जाएगा हमारा -9/6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 बराबर 3/2। ये हो गया हमारा आंसर। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 3/2, क्या आ गई 3/2, माइनस भी है तो माइनस भी लगा देंगे। ठीक है, माइनस की 3/2। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू ब्रैकेट में 3 की पावर -n/2 की पावर -2 -27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू 1/27। देन द वैल्यू ऑफ, तो हमें m और m माइनस n का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सबकी बेस सेम कर लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 3 की पावर 2n,
9 को लिखते हैं 3 की पावर 2 और n पहले से है तो 3 की पावर 2n इंटू ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। और ये जब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, देखो यहाँ से जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस n/2 और ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका गुणा हो जाएगा माइनस का, 2 से 2 कटेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इंटू 3 की पावर क्या बचेगी n बचेगी वो प्लस की, और माइनस 27 को क्या लिखते हैं 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 और n पहले से है तो 3n हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं अपॉन में, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2n, इन सबको जोड़ देंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2n प्लस 2 प्लस n प्लस 3n क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2n है यहाँ n है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 की पावर, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पावर सेम है तो जुड़ जाएंगी आसानी से। यहाँ 1n है ये 2n है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3n इंटू 3 की पावर 2 और माइनस 3 की पावर 3n। अब इन सब को नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ बीच में माइनस भी लगा हुआ है, इंटू का चिन्ह होता है तो सबकी भगाते हैं हम आराम से जोड़ देते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम 3 की पावर 3n हमारा कॉमन आ रहा ना, यहाँ पर भी है, तो 3 की पावर 2 माइनस 1, तो 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, ये 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 3 की पावर 3n इंटू 8। ये तो हो गया हमारा ऊपर का पोर्शन ये वाला। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं हर को, तो ये क्या दिया 3 की पावर 3m दिया हुआ है, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर, तो हमारा हर में ये दिया हुआ है। अब हम दोनों को, ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू ये है, ये हमारा हर है, ये हमारा अंश है, अब दोनों को लिख देंगे 3 की पावर 3n इंटू 8 और 3 की पावर 3m ये अंश हो गया ये वाला, और 2 की पावर 3 का मतलब है 8, तो 8 से 8 कट जाएगा हमारा, कट गया, तो बराबर कितना आएगा 3 की पावर, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा 1/27, ठीक है। तो ये जब घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 3 की पावर 3n माइनस नीचे वाली घात पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 3m, और इसको लिखेंगे 1/2 की 3 की पावर 3 त्रिका 9 दिया 27 3, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा 3 की पावर, अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस m, यही तो बचेगा n माइनस m बराबर, इसको पलट देंगे तो 3 की पावर माइनस 3। अब यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएंगे आपस में, तो बराबर हो जाएगा 3 इंटू n माइनस m बराबर माइनस 3, ठीक। 3 से कट जाएगा एक बार, तो n माइनस m इजिकल टू हो जाएगा -1, लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे m माइनस n पूछा है, तो माइनस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n, और इधर भी माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1, m माइनस n हो गया हमारा 1, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा देंगे एसएससी सीजीएल लेवल का पूरा, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीपीओ, यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस, ये सीजीएल के लिए है, कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने पूरा कोर्स किया हुआ है। सारे एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। किसी वीडियो को आप आधा देखेंगे समझ में नहीं आएगा। इसकी क्लास 1 हो चुकी है, क्लास 2 है, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, और स्क्रीन पर जो आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी वहाँ से आप जाके पिछली क्लासें कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।